तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मिस्ट्री को डीकोड करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल क्रिकेटर्स सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया के भी बड़े सुपरस्टार्स हैं। उनका डिजिटल फुटप्रिंट उनके स्टारडम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई टॉप प्लेयर अचानक से अपनी इस डिजिटल दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए मिटा दे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के इसी इंस्टाग्राम पर्ज वाले रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस पूरी कहानी के पीछे आखिर माजरा क्या है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 44। जी हाँ, सिर्फ 44। अगर आप आज अर्शदीप का इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेंगे ना, तो वहां आपको सिर्फ 44 पोस्ट्स ही दिखाई देंगी। एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेटर जिसके लाखों फॉलोअर्स हों, उसके लिए ये नंबर सच में बहुत अजीब है। कुछ ही दिन पहले तक उनका अकाउंट तस्वीरों और वीडियो से भरा हुआ था और फिर अचानक सब गायब। ये कोई नॉर्मल अपडेट नहीं है, ये एक बहुत बड़े पैमाने पर की गई डिजिटल सफाई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अर्शदीप के वो सारे पोस्ट्स गए कहाँ। इंटरनेट पर हर कोई यही पूछ रहा है कि एक स्टार एथलीट अचानक अपना इतना सारा डिजिटल कंटेंट क्यों डिलीट कर देगा। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ इंस्टाग्राम को नहीं बल्कि उनके हालिया करियर और क्रिकेट की दुनिया में चल रही पर्दे के पीछे की कहानी को समझना होगा। तो चलिए एक एक करके परतें खोलते हैं। इस कहानी का जो पहला और सबसे अहम एंगल निकल कर आता है, वो है एक बेहद मुश्किल आईपीएल सीजन और पंजाब किंग्स का लीग से बाहर होना। जरा इस नंबर 14 को देखिए। इस डिजिटल सफाई के पीछे की पहली थ्योरी इसी निराशा से जुड़ी है। अर्शदीप ने इस सीजन में कुल 14 मैच खेले और उनके खाते में आए सिर्फ 14 विकेट। देखिए, टी20 क्रिकेट में एक लीडिंग इंडियन फास्ट बॉलर से हमेशा ज्यादा उम्मीदें होती हैं। हर मैच में औसतन सिर्फ एक विकेट, ये वो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है जिसके लिए अर्शदीप जाने जाते हैं। ये आंकड़ा साफ तौर पर उनकी फॉर्म में आई गिरावट और उन पर मौजूद भारी दबाव को दिखाता है। और फिर ये इकोनॉमी रेट 10 से भी ज्यादा, मतलब पूरे टूर्नामेंट के दौरान हर ओवर में औसतन 10 से ज्यादा रन लुटाना। एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर के लिए ये बात सच में मेंटली थका देने वाली होती है। जब रन रोके नहीं रुकते ना, तो उसका स्ट्रेस खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस पर बहुत गहरा असर डालता है। और ये पर्सनल स्ट्रगल तो बस एक हिस्सा था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पंजाब किंग्स आईपीएल टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। लीग स्टेज के बाद ही टीम का सफर खत्म हो गया। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपनी और टीम की इस हार से उपजी हताशा ही वो ट्रिगर पॉइंट थी जिसने अर्शदीप को ये क्लीन अप करने पर मजबूर किया। शायद पुरानी यादों को मिटाकर वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अब आते हैं इस मिस्ट्री के दूसरे और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। विराट कोहली वाली वो गायब हुई रील, एक ऐसा वीडियो जो अब कहीं नहीं है। 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ व्यूज। ये उस रील का व्यू काउंट था। इतने बड़े पैमाने पर देखा गया था उस वीडियो को। ये सिर्फ एक रील नहीं थी, ये इंटरनेट का एक वायरल सेंसेशन था जिसे फैंस बहुत बार देख रहे थे। अब आप ही सोचिए, इतने तगड़े व्यूज वाले कंटेंट को कोई गलती से तो डिलीट नहीं कर सकता ना। ये पूरी तरह से एक सोच समझ कर उठाया गया कदम है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 15 मिलियन व्यूज वाले वीडियो को भी हटाना पड़ा। याद है उस वीडियो में क्या था? दिसंबर 2025 की उस रील में अर्शदीप ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कोहली को चढ़ाते हुए कहा था, पाजी रन कम रह गए, सेंचुरी आज पक्की थी वैसे। ये बहुत ही कैजुअल और दोस्ताना मजाक था कि अगर टारगेट थोड़ा बड़ा होता तो विराट अपना शतक जरूर पूरा कर लेते। जिसके जवाब में विराट ने भी उसी स्वैग के साथ पलटवार किया था, टॉस जीत गए, नहीं तो तेरी भी पक्की थी ड्यू में। कोहली यहां हंसते हुए याद दिला रहे थे कि अगर वो टॉस हार जाते तो ओस की वजह से बॉलिंग कितनी मुश्किल हो जाती और अर्शदीप की भी खूब धुनाई होती। ये दो खिलाड़ियों के बीच का एक अनफिल्टर्ड शानदार पल था। और सच कहूं तो इतने बेहतरीन वीडियो का अचानक गायब हो जाना ही सबसे ज्यादा खटकता है। तो क्या कोई और वजह हो सकती है? बिल्कुल। हमारी अगली थ्योरी है फ्रेंचाइजी के नियम और क्रिकेट में आ रहा ये नया कॉर्पोरेट बदलाव। तो अब हमारे सामने दो एकदम अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ है हताशा, यानी खराब फॉर्म और हार के बाद एक खिलाड़ी का अपना पर्सनल रिएक्शन, और दूसरी तरफ है फ्रेंचाइजी दिशा निर्देश, यानी बीसीसीआई और पंजाब किंग्स के सख्त कॉर्पोरेट नियम। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ इमोशंस का मामला था या फिर एक ठंडे कॉर्पोरेट आदेश का पालन। देखिए, हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जो एक नए एक्सक्लूसिव मैंडेट की बात कर रही हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों से जुड़े सारे वीडियोस सिर्फ टीम के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ही बनाए और पोस्ट किए जाएंगे। मतलब अब कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से अपने पर्सनल अकाउंट पर टीम का ब्रांडेड कंटेंट या रील शेयर नहीं कर सकता।
और इस थ्योरी को सबसे ज्यादा मजबूती मिलती है पीटीआई के इस रिपोर्ट से। टीम के एक सोर्स ने साफ साफ बताया है कि सीईओ आज रात ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ियों से बात करेंगे और बीसीसीआई की जारी की गई गाइडलाइंस को पढ़कर सुनाएंगे। इसमें किसी एक खिलाड़ी पर कोई खास फोकस नहीं है। ये बयान बहुत कुछ साफ कर देता है। ये बताता है कि नियम बदल रहे हैं और ये पूरी टीम के सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर हम बिहाइंड द सीन्स जाके देखें तो ये पूरा मामला सख्त कॉर्पोरेट नियमों को लागू करने का लग रहा है। ट्रेनिंग के बाद सीईओ की खिलाड़ियों के साथ मीटिंग, बीसीसीआई की गाइडलाइंस का सख्ती से पढ़ा जाना और सबसे जरूरी बात, इन नियमों का कड़ाई से पालन करना। यहाँ कोई एक खिलाड़ी निशाने पर नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम बदल रहा है। आज के मॉडर्न स्पोर्ट्स में पब्लिक रिलेशंस को लेकर कितना कंट्रोल रखा जा रहा है, ये उसी का एक जीता जागता सबूत है। तो दोस्तों, आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या इतने बड़े पैमाने पर अपनी पुरानी पोस्ट्स डिलीट करना अर्शदीप का कोई पर्सनल फैसला था, खुद को रिफ्रेश करने का एक तरीका, या फिर यह सिर्फ एक मॉडर्न एथलीट का अपनी फ्रेंचाइजी और बोर्ड के सख्त नियमों के सामने झुकना था? सच कहूं तो दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह एकदम सही बैठती हैं। लेकिन जाते जाते ये जरूर सोचिएगा कि जिस तरह से क्रिकेट हर दिन और ज्यादा कॉर्पोरेट होता जा रहा है, तो क्या फ्यूचर में हम अपने फेवरेट खिलाड़ियों को उनके सोशल मीडिया पर उतना ही आज़ाद और अनफिल्टर्ड देख पाएंगे? इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं।